नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज शुभी पाठक और आज हम बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स के बारे में जो आपको दिख रहे होंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, दूसरा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और तीसरा मॉडर्न डेफिनेशन है। हमने मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर ली है जहाँ पर आपने जीडीपी पढ़ा है, जीएनपी पढ़ा है, एनएनपी पढ़ा है, एनडीपी पढ़ा है। ये 21 मिनट का वीडियो है, पर अगर आपको जानना है बेसिक इसके बारे में तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। 4-5 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाला है और इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाएगा कि क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जीएनपी, क्या होता है एनएनपी और क्या होता है एनडीपी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी आप नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। और हमें जो है नेशनल इनकम आज हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ हम उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, पूरा हम पढ़ें उस चीज़ के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात कि नेशनल इनकम होता क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम होता है। टोटल अमाउंट ऑफ इनकम किसका, जो कि कंट्री जो है वो कलेक्ट करती है। कैसे कलेक्ट करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिंपल, जहाँ पर मेन पर्पस जो है वो मनी अर्न करने का होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जहाँ पर मेन पर्पस जो होता है वो सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों का भला करने का होता है। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स भी आप याद रखें, जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो ये सब जो है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एक ईयर में याद रखिएगा नेशनल इनकम हर एक साल में कैलकुलेट होती है। तो आपने कौन से 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ये आप इधर देख सकते हैं। पहला तो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम कलेक्टेड बाय द कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ 1 ईयर। ठीक है, इन अ 1 ईयर मतलब एक साल में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। ठीक है, तो आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया। अब ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में मार्शल ने ये जो है नेशनल इनकम को डिफाइन किया था। अब एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ सकती हूँ, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे फेमस इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो उनमें से जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है। ये सभी डेफिनेशंस आपको पढ़नी होगी और आप अभी जो है मेरा वीडियो देखने के बाद आप ये सर्च करेंगे कि इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है। इन सभी टॉपिक्स को आप सर्च करेंगे। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। अगर आप ये करेंगे ना तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल ने हमें ये बताया था कि उन्होंने सबसे पहली बात 2 चीज़ को उन्होंने क्या किया, एज ए नेचुरल रिसोर्स उन्होंने काउंट किया। इन्होंने कहा कि ये जो लेबर है, ठीक है, मान लीजिए ये लेबर है और ये है कैपिटल, इन्होंने इन दोनों को क्या किया, नेचुरल रिसोर्स काउंट किया। उनसे कहा कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो मटेरियल, यहाँ पर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स को आप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इमटेरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सर्विसेज को लेंगे। हर प्रकार की सर्विसेज आप उनको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, अब इनका जो इन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने पहला तो क्या किया, लेबर और कैपिटल को नेचुरल रिसोर्स में काउंट किया। इन्होंने कहा जो भी चीज़ें इनसे प्रोड्यूस होती हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनको आप नेट एग्रीगेट कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, उनका पूरा आप नेट निकाल लीजिए, आप उनका एवरेज निकाल लीजिए, वही होता है नेशनल इनकम। इन्होंने ये कहा। अब इनकी जो डेफिनेशन थी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत ज़्यादा वेरियस ग्राउंड्स में इनको क्रिटिसाइज किया गया इनकी डेफिनेशन को। पहला तो ये था कि यहाँ पर डबल काउंटिंग का लोगों ने कहा कि भाई डबल काउंट हो सकता है।
उसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। अब इन दोनों चीज़ को मैं प्रूव करूँगी, है ना, जो कि मैंने पढ़ा है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो डबल काउंटिंग की बात करते हैं। जब भी कोई गुड बनता है, ठीक है, कोई भी गुड्स बना, वो पहले प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, देन कंज्यूमर के पास जाएगा। इस तरीके की साइकिल होती है ना। अगर हम हर एक मूवमेंट में उसको काउंट करने लगेंगे, हर एक मूवमेंट में हमने उसको काउंट करने लगा, तो जो हमारी नेशनल इनकम होगी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखने लगेगी, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो एक मेन प्रॉब्लम थी। और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूस हो गई है तो उसको मार्केट में बेच देंगे, नहीं बेचते हैं कभी कभी मार्केट में। तो ये भी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं इंडिया की, जब हम एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि लोग जो है ना वो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो है, जो भी एग्रीकल्चर से, जो कृषि से जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई उसको अपने सेल्फ कंजप्शन में रख लेते हैं। वो अगर एक्सचेंज भी करते हैं तो दूसरी कम्युनिटीज़ में कर देते हैं। अब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नेशनल इनकम में वही होगा जो कि उसकी जो वैल्यू होगी वो मनी के टर्म में होगी। यहाँ पर कोई बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है, मनी के टर्म में होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं, है ना। दो कॉन्सेप्ट कौन से पढ़े हैं? देखिए, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना, वो मैंने पहला एग्जांपल दिया। और दूसरा एग्जांपल हमने ये दिया कि देखिए इसमें अगर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रख ली जाती हैं, और अगर हम उनको भी काउंट करने लगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। और नेशनल इनकम जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो एस्टिमेशन होगा वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये दो मेन आर्गूमेंट थे, क्रिटिसाइज़ किया गया था मार्शल की डेफिनेशन का। और मैंने मॉडर्न डेफिनेशन जो है बताई ही है आपको, मैंने पहले भी मेंशन कर दी थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।